नमस्कार, खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप सभी लोगों का स्वागत। आज का टॉपिक है मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट पार्ट। मेरा प्रेगनेंसी का आखिरी दिन कैसा था, उस पर आज ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। ये फाइनल व्लॉग है। इसके बाद आपके माइंड में मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। आज सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से अगर मुझे कोई ब्लॉग बनाना रहा तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, मेरे साइड से सारी चीज़ें यहीं हैंड हो जाएंगी। मेरी लड्डू सो रही है तो मैं बीच में रुक भी सकती हूँ। प्रेगनेंसी का आखिरी दिन तक, शायद उससे पहले तक का तो सारा कुछ क्लियर है कि मेरे 9 महीने कैसे निकले हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मैंने सिचुएशन फेस की है, वो सभी कुछ आप लोगों के सामने है। आखिरी दिन की अगर मैं बात करूं तो मेरा प्रेगनेंसी का आखिरी दिन था 17 नवंबर। हाँ जी, मेरी बेटी का बर्थ, ऑब्वियस सी बात है। उस दिन क्या होता है, मैं सुबह से ही मुझे बहुत रोना रोना आ रहा था। हुआ क्या था पता ही है सबको, मैंने बताया हुआ है कि मैं चिड़चिड़ी और रोना गाना यही मेरा बहुत होता था। तो ना उस दिन मतलब मेरा चल ही रहा था वही काम करना, ज़्यादा काम बोलने के बाद फिर बेड रेस्ट हो गया। बेड रेस्ट के बाद फिर जो आखिरी के दिन रह गए थे, मतलब मेरा 9वां महीना ख़त्म हुआ है, मेरी पीरियड मिसिंग डेट ही 17 है और मेरी बेटी ने 9वें महीने का, जहाँ पर 9वां महीना ख़त्म हुआ उसी दिन वो पैदा हुई। उसने एक भी दिन आगे पीछे कुछ नहीं, जिस दिन मेरा 9वां महीना जिस डेट पे ख़त्म हुआ उसी डेट पे वो पैदा हुई है। तो ऐसा था कि आखिरी के जो 8 दिन रह गए थे उसमें ना, फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अगर नीचे भी है बच्चा तो कभी भी डिलीवरी हो जाए। अपन सोच रहे थे कि 9वें महीने का थोड़े कुछ दिन निकल जाएं, इसके तो ऑलमोस्ट अब निकल गए हैं। मेरी जो बच्चे को ऊपर रखने की जो दवाइयाँ चली थी, जो इंजेक्शन चले थे, उसकी वजह से होल्ड हो गया जैसे तैसे करके। फिर वो जो 8 दिन रह गए थे तो जो सारी एक्सरसाइज होती है नॉर्मल बेबी के लिए, मैंने वो भी शुरू कर दी। हालांकि मुझे उसकी नीड नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब तुझे सडन पेन आएगा बेटा कभी भी, बच्चा तेरा वैसे ही नीचे है। मेरी डिलीवरी की सारी कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी की थी। डॉक्टर ने खुद मुझसे बोला था कि तेरी डिलीवरी बेटा मुश्किल से आधा घंटा लगेगा अगर तूने अच्छी तरह दर्द ले लिए तो। सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दर्द कैसे लेते हैं या कैसे आते हैं। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन मैंने कोई ऐसा बहुत काम तो नहीं किया था, मैं अनमनी सी हो रही थी। मतलब सुबह से ही कुछ तो भी मन था। एक तो रोई बहुत थी, पता नहीं क्यों रोई थी, इनसे किसी बात से डिस्टर्ब थी तो इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं किस बात का आ रहा था, मुझे नहीं पता। और बस सारा दिन मेरा ऐसे निकलता रहा टेंशन में। और फिर मैंने कुछ भगवान जी के वीडियोस देखे, गर्भ संस्कार मैं देखती थी। बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में गर्भ संस्करण देखना चाहिए तो बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो वो देखने में ऐसे करके मैंने दिन काटा। शाम का टाइम होता है, ठंड का ही टाइम था, नवंबर का। मैं वही अपना एक ढीला गाउन पहनने लगी थी, नीचे मैं पैरों में कुछ नहीं पहनती थी, फुल गाउन पहन करके रखती थी, सॉक्स वगैरह। तो ना मैं अपनी जेठानी के बेटे के साथ, मतलब मेरा जो बेटू है खरगोश, मतलब मेरा भतीजा, उसका नाम धैर्य है, मुझसे खरगोश बोलते हैं, तो उसको लेकर के ना मैं पार्क गई कॉलोनी के। मतलब टेंशन में ही थी, कुछ कुछ सोच रही थी और उसके साथ मैं घूम रही थी। वो खेल रहा था पार्क में, मैं घूम रही थी। और फिर हम जब लौटते टाइम घर आने लगे तब पीछे से ना 2-3 बच्चे चिल्लाए, आंटी साइड हट जाओ, आगे से गाय आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे ऐसी मस्करी कर रहे हैं या फिर कहीं होगी, दूर होगी, बच्चे डर गए होंगे। लेकिन लिटरली एक गाय ना, मतलब वो बहुत बड़ी सी गाय नहीं थी, छोटी गाय का बच्चा बोल सकते हो, बहुत छोटा बच्चा भी नहीं, मीडियम एज की गाय बोल सकते हैं, वो दौड़ती हुई आ रही थी बहुत तेज। और मेरा चल रहा था पूरा टाइम। अब मुझे ना कुछ सूझा नहीं, मतलब सूझा इन द सेंस, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं किसी और के घर में चली जाऊँ या फिर मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने थोड़ा तो चला चला चला, जब मुझे लगा गाय बहुत तेज़ी से दौड़ के आ रही है तो मैंने बेटू को गोद में उठा लिया। क्योंकि वो छोटा बच्चा, मेरे को ये डर लगा, मैं तो खुद को मतलब एक तरफ कर लूँगी कहीं इसके ऊपर गाय ना चढ़ जाए या इसको मार ना दे, डर लगा। तो डर में मैंने उसको गोदी में उठा लिया और मैंने दौड़ लगा दी घर के तरफ।
मतलब मेरी जो गली का टर्न है ना, वहाँ तक मैं दौड़ती दौड़ती हाफ गई। उसके बाद भी गाय बहुत पास आ गई थी, तो मैं और तेज़ दौड़ के, मेरे पैरों से चप्पल निकल गई, एक पैर में रह गई, एक से निकल गई। ऐसे मैं भागती हुई आई, हाफते हाफते मैं, मतलब मैं बता रही हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ ऐसे लगती है ना अभी भी। मैं आई घर पे, मैंने बच्चे को उतारा, और उसके बाद फिर जब गाय निकली तो मैंने अपनी चप्पल भी उठाई, दूसरी जो मेरी छूट गई थी वो लेकर आई वापस, मतलब थोड़ी सी दूर पे निकल गई थी पैरों से, उसको लिया। और मैं घर पे आके सोफे पे बैठी और हाँफ रही थी इतना तेज। अब पूरा टाइम चल रहा है, एक डेढ़ डेढ़ साल का बच्चा था उस टाइम, डेढ़ का था, अभी तो ढाई का हो गया। उसको उठा के, 1.5 साल के बच्चे में, ऑब्वियस सी बात है यार, 8-10 किलो का तो वो होगा आराम से, और साल भर के बच्चे होते हैं इससे ज़्यादा के, तो वो इतना तो था ही, दुबला पतला था, इतना 10 किलो का तो आराम से होगा। तो मैंने उसको उठा लिया और दौड़ लगा दी, बस घर तक लेकर आई। आकर मैं सोफे पे बैठी, हाँफ रही थी, थोड़ा सा पानी पिया, और अपनी सास को बताने लगी कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, गाय आ गई थी, मैंने बेटू को उठाया, और आटा गूंधा हुआ रखा हुआ था कुछ मेरा, तो फिर मैंने ना, मतलब मेरी जेठानी ने सब्जी वगैरह कुछ बना दी होगी, मुझे कुछ याद नहीं है एग्जैक्ट कि वो क्या कर रही थी। उन्होंने बोला, खुशबू गुंजा दीदी के लिए टिफ़िन जाना है। मेरी जो ननंद है उनके लिए टिफ़िन जा रहा था, उस टाइम उनके हस्बैंड एडमिट थे, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके लिए हॉस्पिटल टिफ़िन भेजना था। तो उन्होंने बोला कि तू रोटी बना दे फटाफट, भाई साहब को टिफ़िन लेके जाना है। मेरे जेठ थे उस टाइम घर पे, और शैलेंद्र जी और पापा नहीं थे, वो दुकान पे थे शायद, दुकान पे ही थे शायद, नहीं वहीं थे। तो नहीं, दुकान भी शायद मंगल कर दी थी। मेरे ससुर थे, मेरी गुंजा दीदी के जो हस्बैंड है उनके वहाँ हॉस्पिटल में, और शैलेंद्र जी कहीं काम से गए थे अपने, उनके पर्सनल कोई काम रहा होगा, वो वहाँ गए थे। और मेरे जेठ ने, मतलब मेरी जेठानी ने मुझे बोला, दीदी ने, कि खुशबू रोटी बना दे। तो मैं रोटी बनाने लगी, और हाफ मतलब पानी पिया, उसके बाद थोड़ा बैठी, फिर जाके मैं जैसे ही रोटी बनाना चालू करा ना, मेरे अंदर कुछ तो हो गया था गड़बड़, वो मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं अंदर। ऐसा लग रहा था ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही होता होगा, ये सोच के ना मैं अपने अंदर, मेरे कुछ तो अजीब चल रहा था, जो मैं समझा नहीं पा रही थी एक्चुअली किसी को भी, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। अब सडनली क्या होता है, मैंने जैसे तैसे आधी रोटी बना ली, आधी क्या पूरी बनी गई थी ऑलमोस्ट, एक दो रोटी शायद रह गई हो, या वो गैस वैस गंदा रह गया था। और सडन मुझे ना नीचे ऐसा लगा कि कुछ फट रहा है नीचे, मतलब ऑब्वियसली सब सब समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मुझे लगा कि कुछ फट रहा है। तो मैं ना सडन मैंने छोड़ दिया, वैसे मुझे मेरे पैर यहाँ से गीले गीले होने लगे। तो फिर मैं ऐसे की ऐसे जाके नीचे, जहाँ मैं शिफ्ट हो गई थी जिस रूम में, नीचे जो मेरी जेठानी का बेडरूम था, वो मुझे दे दिया था, मैंने बताया, तो उसमें मैं जाके लेटी, मतलब लेटने के लिए जाने लगी, और मैं जैसे ही बैठी ना, तब भी मुझे गीला गीला लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वाइट डिस्चार्ज, या मुझे होता था कभी कभी पानी निकलना, तो मुझे लगा वही कुछ हो रहा है। मैं 2 मिनट बैठ लूँ, मुझे कुछ तो घबराहट अंदर ही अंदर हो रही है, ये पेट में ना अजीब से इधर उधर, या ये अंदर घबरा रही थी, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा था, बस मुझे घबराहट हो रही थी। और मैं लेटी, अब मुझे गीला लगा, मैंने जैसे ऐसे करके, मतलब सहारे से उठी, तो मेरे हाथ पूरे लाल, और फिर मैंने ऐसे करके पलट के देखा, मतलब गद्दे पे, तो भैया मैं बता नहीं सकती हूँ, पूरी रजाई ऐसी गीली हो चुकी थी ब्लड में। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ब्लड, मतलब मुझे सामने से दिखा नहीं, पीछे लग गया बड़ा सा दाग, पूरा गद्दा भर गया, मतलब उतनी उतनी जगह पूरी गोल, ब्लड ब्लड ब्लड, अंदर ही अंदर पूरा, मतलब ऑब्जर्व कर लिया गद्दे ने। मैंने ऐसे हाथ रखा तो मेरे ऐसे हाथ भीग गया, तो मैं डर गई बहुत तेज़। और तब भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया है, मुझे क्या, तब भी मेरे माइंड में चल रहा है नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा ही होता होगा। अब मैं खड़ी, जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, तो ऐसे ब्लड निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। मैं चिल्लाई मेरी जेठानी के ऊपर, मतलब ज़ोर से ऐसे बुलाया, दीदी दीदी ऐसे करके उनको मैंने बुलाया। वो आई, वो समझ गई कि अब, मतलब वो पन्नी जो भी अंदर थैली होती है वो फट गई है और वो निकल गया, उनका बेबी है, तो वो थोड़ा समझ गई। अब उन्होंने बोला कि वो घबरा गई, वो इतनी तेज़ डर गई, घर में एक भी जेंट्स नहीं, सिर्फ मेरी सास, मैं और गुंजा दीदी के दोनों बच्चे, मेरी जो ननंद है उनके दोनों बच्चे। अब
मतलब कोई ले जाने वाला भी नहीं हॉस्पिटल, कोई जेंट्स। ऑटो आने जब इतनी देर तक की शायद मेरी कंडीशन नहीं थी। अगर ऑटो का वेट किया जाता तो कुछ भी हो जाता। फिर मेरी जेठानी, मैं उनका ये एहसान हमेशा मानूंगी। एहसान क्या, हम साथ में रहते हैं और वो ऑफिस की बात है, मुझे प्यार करती हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, हम दो बहनों की तरह रहते हैं। वो भागी जैसे पड़ोसी के घर, तेज़ भागी। और जो अंकल थे हमारे पड़ोसी, जो है राजपूत अंकल, राजपूत हैं वो, अपने हनी कैप्टन रहे हैं वो आर्मी में, वो थे। तो उनको बोला अंकल खुशबू को लेके जाना है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। और ये लोग सब डर गए क्योंकि और मेरी सास का लिटरली वर्ड्स क्या थे, उनकी भी प्रेगनेंसी, उनके 7-8 बच्चे हैं और सब नॉर्मल है, तो वो खुद कह रही हैं हमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे इतने बच्चे भाई, मतलब उनकी लैंग्वेज में मैं जैसे बताऊँ तो वैसे बोली, हमारे इतने बच्चे भाई हमें कब हुआ, ऐसा नहीं भाव, वो ऐसे बोली, वो भी मेरे कान में। फिर मेरी जेठानी बोली नहीं तू डर मत, अपन चल रहे हैं चल रहे हैं, सबको फ़ोन ऑन लगाया। और वो अंकल, हमारी गाड़ी, कसम से इतनी मेहरबानी थी ईश्वर की कि हमारी फोर व्हीलर उस टाइम घर रखी हुई थी, मतलब कोई लेकर नहीं गए थे ये लोग। तो अंकल, वैसे तो अंकल के पास भी, पर उनकी भी ऑफिस पे खड़ी थी या जहाँ भी रही हो मुझे नहीं पता, उनको चाबी दी दीदी ने। और फिर तो मेरे ऐसा दर्द उठा है ना कार में कि मैं मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने तक पूरी कार ब्लड से गंदी पूरी भर गई। फिर वो वहाँ पर हॉस्पिटल पे शैलेन जी, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, ये सब लोग पहुँच गए। आज मेरा भाई भी, मतलब मेरी भाभी मुझे बताती है कि वो भी घर जाके शिवन्या से बोला कि यार दीदी के साथ पता नहीं क्या हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ से कार से उठा के शैलेन जी मुझे व्हीलचेयर तक लेकर गए, वहाँ पूरा ब्लड बहते हुए जा रहा है मेरे, मैं मतलब नीचे से पूरी खून में गंदी और गीली, और इतना ब्लड भगवान जाने पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से निकल रहा है। उसके बाद लिफ्ट गंदी, व्हीलचेयर भर गई, मुझे लेबर रूम में लेकर गए। डॉक्टर ने, सबको पता है क्या करते हैं, पूरा उतार दिया, उनका गाउन पहनाने, कोई गाउन पहना रहा है कोई, और मेरा वो निकले जा रहा है कि एक आंटी ने ट्रे लगा दी, जो भी उनकी जो रही होंगी उन्होंने। और लेबर चेयर कैसी होती है सभी को पता होगा, उस पर मुझे लेटा दिया। और डॉक्टर ने चेक किया और सीधा बोला, मुझे तो बिल्कुल इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है वो पता पता नहीं है। मेरी मम्मी और मेरी जेठानी अंदर थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बाद में बताई। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता डॉक्टर किससे क्या पूछ रही है, मेरे से क्या पूछ रही है, कुछ नहीं पता, बस दर्द हो रहा है। मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई कि डॉक्टर मम्मी से पूछती है इसके साथ मारपीट हुई है क्या। तो मम्मी ने मेरी मम्मी शॉक्ड, क्योंकि उनको भी खुद कुछ नहीं पता, उनकी भी 4 डिलीवरी नॉर्मल है, उनके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ जैसा मेरे साथ हुआ कि इतना ब्लड निकल रहा है। मेरे अंदर कुछ डैमेज हो चुका था मेरे भागने की वजह से, बच्चे को लेकर जो मैंने दौड़ लगाई उस वजह से मेरी जो गर्भनाल थी वो लड्डू से टूट चुकी थी। लड्डू और मेरी गर्भनाल का कनेक्शन ख़त्म हो गया था, जिससे वो पेट में घबरा रही थी। ये चीज़ डॉक्टर ने मुझे बाद में बताई है। मतलब जब मैं नॉर्मल हुई, अब वो सिचुएशन बताती हूँ कि मुझे कब लेबर रूम से ऑपरेशन थिएटर में ले गए मुझे वो भी नहीं पता। लेकर गए और अचानक मुझे बहुत तेज कुछ पेन हुआ और मेरे प्राइवेट पार्ट से कुछ एकदम भल ऐसे करके कुछ निकला बाहर। लिटरली मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मेरे मन में उन्हीं के मंत्र चल रहे थे अंदर ही अंदर। मैं शिव तांडव मैं जानती हूँ बोलना, मैं वही बोल रही थी, आगे पीछे ऊपर नीचे मुझे नहीं पता कैसे मंत्र बोल रही थी, बस बोल रही थी। तो ना वो हुआ ना, तो मुझे एक रिलैक्स फीलिंग ये आई अंदर, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेबी बाहर निकल गया। और उस टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा निकल गया, और मैं पूरी ढीली पड़ चुकी थी। उन्होंने मुझे बैक में एक इंजेक्शन लगाया, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो ऑपरेशन करने के लिए लगता है वो इंजेक्शन बैक में। वो लगाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। सब लोग बोलते हैं कि उस इंजेक्शन के बाद सुन हो जाता है आधा पार्ट, और हमें पता होता है होश होता है, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था। और जब मैं होश में आई, मेरे स्टेचेस वगैरह लग रहे हैं पेट में, टाँके लग रहे हैं, और सडन मुझे ये पता चलता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं टोटली डिसअपॉइंट हो गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इतना ख़तरनाक दर्द झेला, और मुझे ऐसा कुछ फील भी हुआ कि मेरे नीचे से कुछ निकला। तो फिर मेरी बच्ची, मतलब ऑपरेशन कैसे हो गया।
और फिर मैंने मम्मी से बात करी, मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी बोलने लगी, बेटा तेरी टूटी हुई आवल, आवल कई लोग समझते होंगे, बच्चा होने के बाद एक चीज़ होती है जिसका भी दर्द बच्चे की तरह ही होता है, वो बाहर निकलती है। और मेरे केस में वो पहले निकल गई और मेरी लड्डू अंदर रह गई, क्योंकि वो गर्भनाल टूट चुकी थी, लड्डू और उसका कनेक्शन टूट गया, और मेरी लड्डू के मुंह से मेरा गंदा ब्लड उसके मुंह में चला गया, मेरी बच्ची के। उसने भी बहुत सरवाइव किया है, डॉक्टर बोलती है वो बहुत ब्रेव गर्ल है। जितना उसने सरवाइव किया है ना, लिटरली मेरी बच्ची बहुत ब्रेव है। आज वो हेल्दी है और वो मेरे साथ है। जब भी मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड पे पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उन्हीं की वजह से मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है। और जो ये मुझसे मिस्टेक हुई, शायद मैं टेंशन में बाहर नहीं जाती बच्चे को लेके। घूमती तो मैं रोज़ थी, पर शायद मैं उतनी दूर नहीं जाती सोचते सोचते। या फिर ये मुझे पता नहीं क्यों मैं हर चीज़ को उन्हीं से कनेक्ट कर रही थी उस टाइम, कि इनकी वजह से ही हुआ है जो हुआ है। और यही मुझे गोदी में लेकर गए थे अंदर। ऐसा नहीं बोल रही यार, वो भी उनकी जगह टेंशन में रहे होंगे, पर मैं अपनी सोच बता रही कि उस टाइम मैं ये सोच रही थी। अब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ? मैंने तो दर्द बहुत लिया, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, और इतना हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने, ईश्वर ही जानता है मैंने कितना सहा है। तो मम्मी कहने लगी, बेटा तेरी गर्भनाल टूट के तेरी आवल पहले निकल गई बाहर, तो तुझे लगा होगा कि तेरा बच्चा नॉर्मल हो गया, लेकिन तेरी बच्ची अंदर ही रह गई थी, फिर उसको ऑपरेशन से बाहर निकाला है। मैं नहीं बता सकती हूँ कि उसके, मैं सोचती रही इनके बारे में। तब भी मैंने फिर सबसे पहले तो मैंने बोला मुझे मेरी बच्ची को देखना है। फिर इस वो बच्चे को थोड़ी देर कहीं रखते हैं मेरे को अभी सूझ नहीं रहा है मैं कैसे कैसे बोलूँ। बच्चे को थोड़ी देर कहीं रखते हैं ना, वहाँ सबसे पहले उसको शैलेंद्र जी ने देखा। वो मुझे बोले, मेरे पास आए, बहुत प्यारी है अपनी बच्ची, बहुत प्यारी है। इन्होंने मेरे से इतना बोला। फिर मैंने बोला मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो बोले अभी नहीं देखने को मिलेगा, मुझे मेरी बच्ची 1:30 बजे रात को देखने को मिली है। 9:30 बजे वो हुई थी, नहीं 1:30 बजे नहीं, सॉरी 12:30 बजे करीब वो मुझे देखने को मिली, 12:30 करीब। जब मुझे, मैं बेहोशी में ही मेरा ऑपरेशन हो गया, बेहोशी में मुझे टाँके लगे हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जनरली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि ऑपरेशन चल रहा है और माँ पूरी होश में होती है, डॉक्टर उससे बात कर रहे होते हैं और उसको अपना बच्चा होते से दिखा दिया जाता है। मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मेरा केस ख़राब हो गया था। डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बाद में बहुत सुनाया कि इससे पूछना इसके साथ क्या हुआ था। मेरी जेठानी हालांकि बता चुकी थी कि मम्मी इसके पीछे, क्योंकि देखा तो उन्होंने भी कुछ नहीं था आंखों से, जितना मैंने बता पाया उतनी सी देर में उतना ही उन्होंने बताया कि इसके पीछे गाय लग गई थी और इसने दौड़ लगा दी खरगोश को गोदी में लेके। लेकिन मैंने कहाँ कितनी दौड़ लगाई थी, कितना नहीं था, वो सब मैं ही जानती हूँ, मुझे ही पता है। और फिर ये सब चीज़ें, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगा पूरे में, मेरी बच्ची हो गई, सब कुछ हुआ, अच्छी थी मेरी बेटी, बहुत मुझे सुकून मिला। और मैंने वहीं सोच लिया कि मेरे भोले बाबा को मैं याद कर रही थी, उन्होंने इसे बचाया है, मेरी बच्ची का नाम मैं गौरी रखूँगी। मेरे मन में तुरंत आ गया मैं कि मुझे इसका नाम गौरी रखना है। आप मेरी इंस्टा आईडी नोटिस करना, खुशबू गौरी 1317 मैंने किया हुआ, ये मैंने चेंज किया था मेरी बच्ची होने के बाद। लेकिन फिर इन लोगों ने बोला कि पंडित, और इसके हिसाब से उसका नाम म से आया है, और अगर तुम ज़बरदस्ती बेटा उसको गौरी बोलोगी भी तो कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या मुझे बोला। तो फिर वो मैं नाम उसको नहीं दे पाई, मतलब मैं उसको नहीं बोल पाई उस नाम से। लेकिन मुझे वो रखना था, इसलिए फिर मैंने अपनी इंस्टा आईडी में अपनी बच्ची से जोड़ के खुशबू गौरी रख रखा है। खुशबू गौरी 13 इट्स माई बर्थ डेट एंड 17 इट्स माई डॉटर बर्थ डेट। ऐसा करके मैंने उसको और ख़ुद को मिला के मेरी इंस्टा आईडी का जो रखा हुआ है वो वैसे ही रखा है। सो फिर क्या होता है, सब लोग, वही जो सबके साथ होता है कि सब लोग बच्चे से मिल रहे हैं, तुम्हें प्यार से तुम्हारे सिर पे हाथ फेर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सब फिर बस मिल के सब चले गए। मेरी सास तो बेचारी घर ही थी, उन्होंने वो पूरा घर साफ़ करा। वो मुझे बताती हैं, वो इतनी बूढ़ी हैं, उन्होंने चादर, वही चादर उठाया बेड का जो गंदा हो गया था, और उस गद्दे को तो फेंक ही दिया, क्योंकि उसमें बहुत ब्लड भर गया था। और वो पूरा हॉल, मतलब उस रूम से लेके गेट तक पूरा ब्लड उन्होंने साफ़ किया।
मेरी जेठानी छोटे से बच्चे को छोड़ के वो मुझे लेकर चली गई थी, उसने भी पॉटी वॉटी कर ली थी। मतलब बाद में सब कुछ इन लोगों ने बताया, फिर मतलब मेरी सास ने वो मेरे हम लोग के जाने के बाद कैसे मैनेज किया होगा यार, वो इतनी एज में है, उनसे नहीं होता कुछ, वही जानती है उन्होंने कैसे किया होगा। तो बस यही सब हुआ। फिर उसके बाद सारे लोग मुझसे मिल के गए। मेरी मम्मी और शैलेंद्र जी रात रुके थे मेरे साथ, मतलब वही रुके थे। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हुआ था, मुझे 2 ब्लड की बॉटलें लगी है। उसके बाद मेरा जो एक कलर है ना फिर ऐसा हो गया। मतलब मैं पहले काफ़ी अच्छा कलर था मेरा, साफ़ था, फेयर थी मैं, लेकिन मुझे बाहर का ब्लड चढ़ा, उसके बाद फिर मेरी स्किन डल हो गई। ये तो खैर बहुत बात का मैटर है, मैं उसी दिन का बताती हूँ। फिर शैलेंद्र जी से बात करने का मन नहीं कर रहा था अंदर से बिल्कुल भी। ये बच्ची को खिला रहे थे, मैं हिल डुल भी नहीं पा रही थी, वो लेके बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे इनसे बच्ची ले लूँ। मेरा मन नहीं था कि ये उसको गोद में लें, हाथ में लें, मैं इतनी डिस्टर्ब थी इनसे। सारी चीज़ों को मैंने सिर्फ इनसे जोड़ रखा था अपने माइंड में, कि मुझे ये था कि मेरे मन में ये बात आ रही थी बार बार, मेरा पूरा टाइम चल रहा है और मैं आपकी वजह से टेंशन में हूँ। उस दिन मेरा 9वां महीना ख़त्म होना था, तो उस पीरियड में आप इनके दिमाग में मेरे हिसाब से ये टेंशन होनी चाहिए थी कि मेरी वाइफ को कभी भी लेबर पेन हो सकता है। तो मुझे सारे मेरे ज़रूरी काम छोड़ के मुझे घर उसके साथ होना चाहिए कुछ टाइम, ऐसा मेरा सोचना है। उस टाइम पे भी था, अभी भी है ये चीज़, तो कि इनको होना चाहिए था मेरे साथ। मुझे पड़ोसी लेकर के गए, मुझे ये चीज़ हर्ट हुई अपने पति के साइड से। मुझे किसी से भी शिकायत नहीं है इस चीज़ की, ना अपने सास ससुर से, ना अपने जेठ जेठानी से। उन सभी लोगों ने अपने अपने फ़र्ज़ निभाए, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से डिसअपॉइंट थी। मुझे ये था कि उनको होना चाहिए था। वो हॉस्पिटल में फिर, हालांकि वो सीधे हॉस्पिटल इसलिए पहुँचे क्योंकि वो जहाँ थे वहाँ से वो हॉस्पिटल पहले पहुँच सकते थे हमारे पास आने की बजाय, तो वो सीधा वहीं गए। और यहाँ से अंकल ने फ़ोन पे बोल दिया, वो आ रहे थे घर, ये वो मुझे बताते हम, कि मैं घर आ रहा था भागते हुए, गाड़ी इतनी स्पीड से चलाई, घर आ रहा था, लेकिन अंकल ने फ़ोन पे बोला, जो पड़ोसी गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बोला, बेटा टाइम वेस्ट मत करो, मैं भी तुमसे अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैं आर्मी में रहा हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला कि मैं ले आऊँगा उसको सेफली, तुम हॉस्पिटल पहुँचो, वहाँ फटाफट सब कुछ अरेंज करवा दो, बता दो किस कंडीशन में है। सोनम मैडम जो मेरी डॉक्टर थी उनको फ़ोन लगा दिया उन्होंने, वो मैडम मुझसे पहले मैडम हॉस्पिटल जब पहुँच गई भागते हुए। बताती हैं मम्मी कि लिफ्ट में इतनी गंदगी हो गई थी, लिफ्ट की सफाई चल रही थी, तो मैम ने उतना भी वेट नहीं किया, वो सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर आ गई थी 3री मंजिल पे। डॉक्टर मेरी, कहीं कोई भी डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोल देते हैं कि आप मैनेज करो, मैं पहुंच रही हूँ, लिफ्ट साफ़ हो रही है, या फिर मैं आ रही हूँ, आप लोग सब अरेंज करो। लेकिन मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने पूरे टाइम मेरी हथेली को ऐसे पकड़ा हुआ था और ऐसे मेरे सिर पे हाथ। मेरी मम्मी भी थी तभी भी, वो मम्मी क्या ही करेंगी, वो भी रो रही हैं वहाँ पे, उनको एक ही चीज़ की टेंशन हो गई कि उनको मतलब एक भाव आ जाता है ना, तो मम्मी को ये लगा कि क्या पता काजल दीदी सही बता रही हैं या नहीं बता रही हैं, कहीं सच में तो नहीं इसके साथ कुछ हुआ है, वो ऐसे सब सोचने लगी। लेकिन वैसा कुछ था नहीं। बस यही है मेरी डिलीवरी का पूरा सच, ऐसा गया था मेरा वो दिन। और मैं इस हद तक डिसअपॉइंट हो गई थी अपने हस्बैंड से। अभी सब कुछ ठीक है, मैं वो चीज़ें धीरे धीरे भूल रही हूँ। हालांकि कोई लेडीज़ नहीं भूलती, मैं भी भूली नहीं हूँ, इसीलिए तो मुझे एक एक चीज़ याद है, मैंने आपको बता दी। लेकिन ये सब हुआ, फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट करी, मुझे कई बार सॉरी बोला इस चीज़ के लिए, और बोलते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं भी थोड़ा फाइनेंशियली बहुत टेंशन में था, खुशबू समझ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी ही नहीं है। मेरा जो है सब कुछ है, मेरी लड्डू है, और मुझे एक ही बेटी चाहिए थी और मुझे वो भगवान जी दे चुके हैं। तो खैर अब दूसरी प्रेगनेंसी का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, जो था यही था उनके लिए भी और मेरे लिए भी, जो वो खो चुके हैं और जो है वो है आप लोगों के सामने। कोई भी प्लीज़ उनको नेगेटिव मत बोलना, मेरे हस्बैंड को, उनको नेगेटिव बताने के लिए मैंने शेयर नहीं किया है, मैंने जस्ट आपने मांगा तो शेयर किया है। हाँ कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उन्होंने मानी है। लेकिन आज की डेट में वो मुझसे और मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे उनसे ऐसी कोई शिकायत है नहीं। लव मैरिज है यार, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे एज सच उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई शिकायत है, उस टाइम थी। और उसका गुस्सा आज तक मैं उन पर निकालती रहती हूँ, उन्हें पता है। लेकिन वो सुनते हैं, वो सुनते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हर्ट हुई है और मेरी वजह से हुई है। तो बस अब सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी बहुत खुश है और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो बस यही बोलूँगी कि मत बोलना उन्हें कुछ भी नेगेटिव,
जस्ट मैंने शेयर किया है क्योंकि आप लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री मांगी थी, इसलिए कुछ ये था मेरा दिन और कुछ ऐसी थी प्रेगनेंसी। बाय बाय गाइस, ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे।